हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन। इसके राइटर हैं वाल्ट विटमन। इस चैप्टर में बेसिकली लेखक जो हैं वो जो है म्यूजिक को और रेन को, मतलब रेन को जो है म्यूजिक के साथ और म्यूजिक को जो है रेन के साथ, दोनों को आपस में जो है कंपेयर करते हैं। रेन और म्यूजिक दोनों अपने अपने सोर्स से आते हैं और वर्ल्ड की मदद करते हैं और फिर अपने अपने सोर्स में चले जाते हैं, जो कि सोर्स जो है वो बहुत ही प्योर और ब्यूटीफुल है। मतलब कि रेन भी जो है बादल से आता है और म्यूजिक भी जो है कोई इंस्ट्रूमेंटल थिंग से आता है। दोनों जो है बिल्कुल प्योर और ब्यूटीफुल है। लेखक हमें ये बात कहना चाहते हैं। ये आप थोड़ा सा आप जान लिए। अब जो है थोड़ा सा हम समरी बता देते हैं, फिर जो है चैप्टर को हम डेप्थ में जानेंगे। पहला पार्ट जो है इसमें हमको लेखक क्या कहते हैं। एक दिन लेखक जो है वर्षा से पूछते हैं, जो तुम कौन हो? तो ये बात सुनकर वर्षा जवाब देती है। तो ये बात जो है लेखक को बहुत ही अजीब लगता है। लेखक बहुत ही स्ट्रेंज फील करते हैं क्योंकि वर्षा कैसे जवाब दे सकती है, लेकिन फिर भी लेखक सुन रहे हैं। तो वर्षा क्या कहती है ये बात आप अब समझिए। तो पहला पैराग्राफ में लेखक कहते हैं, अरे तुम कौन हो? तो वर्षा बोलती है, मैं धरती की एक कविता हूँ। मैं धरती से ही निकलती हूँ और धरती में ही मिल जाती हूँ। मैं आकाश की ओर जाती हूँ और वहाँ धुंधला रूप धारण करके मेरा रूप पूर्णतः बदल जाता है, परंतु मैं हूँ वही। मतलब वर्षा कहना चाहती है, मैं एक तरह से धरती की कविता हूँ जिसका कोई खत्म नहीं है, जिसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। मैं धरती और समुद्र से ही निकलती हूँ। आप जानते ही होंगे इवोपोरेशन के बारे में। तो धरती और समुद्र से जो है पानी इवोपोरेट करते रहता है, वो वापस जाके बादल में बन जाता है। फिर बादल का रूप लेने के बाद जो है फिर वहाँ पे जब पानी भर जाता है, मिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर से वो बूंदाबंदी हो जाता है, यानी कि बारिश होने लगता है। तो मतलब यहाँ पे बारिश यही कहना चाहती है, जो मैं धरती और समुद्र से बार बार ऊपर की ओर जाती हूँ और वहाँ आकाश का रूप ले लेती हूँ और धुंधला रूप धारण कर लेती हूँ। मेरा रूप पूर्णतः बदल जाता है, परंतु मैं हूँ वही। मतलब अभी जो मैं पानी जैसे हूँ और ऊपर में आकाश जैसे, दोनों रूप मेरा ही है, परंतु मेरा रूप बदल जाता है। तो यहाँ से जो है वर्षा ये बात बोल रही है। अब जो है हम स्टेंजा 3 की बात करें, पार्ट 3 की, तो इसमें बोल रही है, मैं सूखे छोटे छोटे कणों और पृथ्वियों की धूल परतों को, उन्हें जो मेरे बिना केवल बीज थे, छुपे हुए थे, अभी उत्पन्न न हुए थे, मैं उन्हें नहलाने आती हूँ। दिन रात सदा मैं अपने स्रोत को जीवन लौटाती हूँ और उन्हें स्वच्छ व सुंदर बनाती हूँ। मतलब वर्षा कह रही है, जो छोटे छोटे कण थे, मतलब पत्थर मिट्टी, वो सब जो है अभी उस पर धूल परत लगे हुए थे, तो उसे वो धो देती है। मतलब कहीं कहीं छोटी छोटी जगह जहाँ पे पानी का अभाव रहता है वहाँ पे जाके उसकी मदद करती है। और जो बीज अभी अभी कोई भी आप बीज रोपिएगा तो उसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, तभी जाके वो जो है फिर से पौधा उत्पन्न होता है। तो ये कह रही है, जो मेरे बिना केवल बीज थे, मैं उसे उत्पन्न कर रही थी। मतलब बिना पानी के तो खाली बीज ही रहेगा ना, पानी पड़ेगा तभी तो वो पौधा बनेगा। तो ये बात यहाँ से वर्षा कह रही है। उन्हें नहलाने आती हूँ, उसके बाद दिन रात सदा मैं अपने स्रोत को जीवन लौटाती हूँ। मतलब कि जो पृथ्वी जो है पानी का ही एक स्रोत है, तो ये जो है पृथ्वी पे हमेशा जीवन लौटाती रहती है। ये बात तो आप समझ ही गए होंगे किस प्रकार से वो जीवन लौटाती है। और उन्हें स्वच्छ व सुंदर बनाती हूँ। पानी की वजह से ही हमारा पृथ्वी इतना सुंदर और स्वच्छ है। अब बात आती है हमारा स्टेंजा नंबर 4, पार्ट 4 पोएम का। तो इसमें बोल रहे हैं लेखक, क्योंकि गीत अपना कार्य पूरा करने के पश्चात घूम फिर कर उचित समय पर प्यार के साथ वही लौटाता है जहां से वह शुरू हुआ था। तो आप ये समझ लीजिए, शुरुआत में मैंने क्या कहा था, जो पोयम जो है म्यूजिक और रेन को आपस में कंपेयर करते थे। तो वो काहे कंपेयर करते थे ये बात समझिए, क्योंकि आप गीत को ही सुन रहे होंगे तो ये आप ध्यान दीजिएगा, जो गीत जहाँ से शुरू होता है लास्ट में फिर वहीं आके खत्म होता है। मतलब जिस प्यारी जगह से, जिस सुंदर जगह से वह गीत शुरू होता है, खत्म भी वहीं से होता है। आप कोई भी गाना सुन लीजिए, उसमें जहाँ से शुरू होगा वहीं पे जाके वो फिर से खत्म होता है।
तो यहाँ पे लेखक यही कहना चाहते हैं, क्योंकि गीत अपना कार्य पूर्ण करने के पश्चात घूम फिर कर उचित समय पर प्यार के साथ वहीं लौट आता है जहाँ से वह शुरू हुआ था। धन्यवाद।